नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की घटना काफ़ी हैरान कर देने वाली और काफ़ी झकझोर देने वाली है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आज के दुनिया में लोगों को सामने वाला इंसान को ये नहीं समझता कि उनकी मजबूरी, उनकी स्थितियाँ उन पर क्या बीत रही होगी। दोस्तों, हर कोई घर का जो भी सदस्य है, जो घर का आदमी है, वो वही जानता है कि घर के परिवार, बच्चों की 2 वक़्त की रोटी किस तरह से चलाना है और कैसे पैसे कमाना है। और इस छोटी सी चीज़ को लेकर दोस्तों यहाँ पर आज के दुनिया में लोग ना जाने अपने आदमी को किस तरह से टॉर्चर करते हैं। घर में दोस्तों एक परिवार की चीनी घट जाने की वजह से घर में आज इतना बड़ा हादसा हो जाता है। दोस्तों, आप सबको पता है कि अभी देश भर में चीनी की महंगाई काफ़ी ज़्यादा चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। आखिरकार दोस्तों चीनी क्यों महंगा हुआ है, इसके पीछे की क्या वजह है, क्या सच्चाइयाँ हैं, आज की वीडियो में हम जानेंगे। और साथ में दोस्तों आज की जो कहानी है, इस कहानी को लेकर दोस्तों जानने के बाद आपको पैरों तले ज़मीन खिसक जाएँगे। अब सोचने में दोस्तों मजबूर हो जाएँगे कि आखिरकार आज की दुनिया में लोगों की अगर कोई चीज़ नहीं मिलते हैं तो उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा उतावला हो जाते हैं। दोस्तों, आज वैसा ही आज की कहानी है जिसे सुनने के बाद दोस्तों आपको ये समझ में आएगा कि आखिरकार हर चीज़ की लिमिट होती है। मतलब आज की दुनिया में दोस्तों लोग अपनी लिमिट को भी क्रॉस कर देते हैं, मजबूरियाँ भी नहीं समझते और उस मजबूरियों को नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि वीडियो आप कहाँ के देखने वाले दर्शक हैं। और साथ में दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो हो रहे समाज में घटना आप सबके बीच हम कहानी के माध्यम से लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है, यह कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला हुआ करता है बरेली। उसी बरेली में दोस्तों छोटा सा रामपुर नाम का गाँव हुआ करता है। उसी परिवार में दोस्तों एक विजय नाम का शख्स रहा करता था, जिसकी उम्र लगभग दोस्तों 35 से 40 वर्ष के बीच में रहते हैं। विजय के पिताजी किसान हुआ करता है। विजय दोस्तों उनके पास अपने पिता की ही खेती-बाड़ी वो किया करता था। विजय के पिता के पास ज़मीन जायदाद नहीं रहते हैं। वो दूसरों को ज़मीन पे भरना लेकर वो खेती-बाड़ी का काम करते थे। ऐसा दोस्तों वो किसानी तौर पर वो उसका परिवार गुज़रता, ज़िंदगी उसका कट रहा था। दोस्तों यहाँ पर समय गुज़रता जाता है और आने वाले समय में विजय के पिताजी चल बस जाते हैं और इस बीच दोस्तों विजय के घर में कोई भी नहीं रहता है। विजय की दोस्तों एक बहन होती है जो विजय के सर पर काफ़ी ज़्यादा उसकी बहन का बोझ रहता है, उनकी शादियों को लेकर, उनके घर की जिम्मेवारियों को लेकर। और इस तरह से दोस्तों विजय के पिता से जाने के बाद विजय ही अपने पिता की खेतों पे वो जगह पर काम किया करता था। मतलब पिता की जगह पर वो खेती-बाड़ी का काम शुरू कर देता है। दिन समय सब कुछ गुज़रता रहता है और आने वाले समय में दोस्तों विजय की बहन होती है, बड़ी होती जाती है। उनकी शादी की चिंता में विजय को काफ़ी ज़्यादा सताने लगते हैं। समय गुज़रता जाता है, विजय अपनी बहन को भी शादी अच्छे धूम-धाम से कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों विजय की बारी आती है शादी को लेकर। लेकिन दोस्तों विजय के पास पैसे भी नहीं रहते शादी को लेकर, तो वो जैसे-तैसे शादियाँ कर लेते हैं। विजय की शादी का लगभग दोस्तों काफ़ी साल गुज़र जाता है। गुज़र जाने के बाद उनका परिवार काफ़ी अच्छा चल रहा होता है। विजय के 2 संतान होते हैं, एक पुत्र होते हैं, एक पुत्रियाँ होती हैं। इस तरह से जो विजय की ज़िंदगी काफ़ी अच्छा हद तक गुज़र रहा था। जब से दोस्तों विजय की शादी होती है तो उनकी काम-धाम, उनके धंधे पे पूरी तरह से पानी फिर जाता है। और इस तरह से दोस्तों विजय की जब से शादी होता है, उनकी खर्च घर में इतनी ज़्यादा बढ़ने लगता है कि विजय की कमाई से उसका घर पूरा नहीं हो पाता था। दरअसल जो विजय की पत्नी होती है मंजू देवी, जो उसका चाल-चलन, नियत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहते हैं। दरअसल दोस्तों विजय की जो पत्नी होती है मंजू देवी, वो काफ़ी ज़्यादा विजय के पैसे से वो नाश करती थी। मतलब उन पैसों को वो ज़्यादा लुटाती थी, अपने शॉपिंग में इधर-उधर में लुटा देती थी। विजय उन पैसों को सेविंग भी दोस्तों नहीं कर पाते थे। लेकिन दोस्तों आने वाले समय में विजय ने कभी सपनों भी नहीं सोचा था कि आने वाले समय में मेरे साथ इतना भी बड़ा हादसा भी हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर उसके घर में डेली सुबह-शाम चाय बना करता था। विजय की पत्नी मंजू देवी जो होती है, वो सुबह-शाम चाय की काफ़ी ज़्यादा शौकीन होती है और इस तरह से दोस्तों वो सुबह-शाम बिना चाय पिए रहती नहीं है।
दूसरी ओर विजय भी चाय पीकर वो खेतों की ओर चला जाता था। कहीं न कहीं दोस्तों विजय का भी लत लग चुका था चाय पीने का। समय सब कुछ गुज़रता रहता है, लेकिन आने वाले समय में दोस्तों विजय के घर में चीनी की कमी होने लगती है। लगभग दोस्तों उसके घर में मंजू देवी अपने पति जब खेत से शाम को आते हैं, तो यहाँ पर उसकी मंजू देवी होती है, अपने पति को कहते हैं कि घर में चीनी नहीं है, राशन नहीं है, प्लीज़ आप चीनी जाकर ले आएँ। विजय मार्केट में जाता है चीनी लाने के लिए। विजय जितने पैसे लेकर जाता है, उतने पैसे में उसका चीनी नहीं मिल पाता है। वो एक्स्ट्रा पैसा लेकर भी दोस्तों नहीं जाते हैं, जिससे वो घर वापस चला आता है। और आने के बाद दोस्तों यहाँ पर मंजू देवी विजय को कहते हैं कि आप खाली हाथ लौट आए, आपको मैंने चीनी लाने के लिए कहा था, लेकिन आपने चीनी लेकर क्यों नहीं आया? विजय बोल भी क्या सकता, लेकिन उसकी पत्नी विजय को इतना झाड़ने लगती है, इतना विजय को सताने लगती है। विजय दोस्तों मजबूर हो जाता है, वो पूरी तरह से टूट जाता है। विजय बैठे-बैठे सोच रहा था कि आखिरकार देश में महंगाई चल रही है। आज तो चीनी की रेट बढ़ी, आने वाले समय में किसी भी चीज़ का रेट बढ़ सकता है और मेरी आमदनी भी इतना अच्छा खासा नहीं होता है। करें सो हम क्या करें, और मेरा परवरिश कैसे चलेगा, मेरे बच्चों को परवरिश कैसे चलेगा? दोस्तों यहाँ पे एक बाप अपने घर की स्थिति या घर की ज़िम्मेवारियों को लेकर सोचते हैं, लेकिन उसकी पत्नी को ये सब कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो करे सो क्या करें। और इस तरह से दोस्तों उस दिन विजय बैठे-बैठे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो डर रहा था कि चीनी की रेट तो बढ़ गई है, न जाने कई ऐसे राशन की भी रेट बढ़ जाए। दोस्तों अभी हाल ही में गैस की रेट भी काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है और इधर गैस भी हड़ताल हो गई थी, लेकिन अभी थोड़ी-सी राहत देखने को मिली है। लेकिन ऐसे में भरोसा नहीं किया जा सकता कि क्या कब हो जाए। ऐसे में दोस्तों इंसान को बस एक ही प्रे करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि किसी भी चीज़ का रेट बढ़ जाए। और इस तरह से दोस्तों विजय की पत्नी मंजू देवी कहती है, आज मुझे किसी भी तरह से चाय पीना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमने चीनी नहीं लाया, ये बहुत ही बड़ी गलती तुमने कर दी है। तुम अभी के अभी जाकर चीनी लेकर आओ। मंजू देवी की बात को सुनकर विजय अंदर से विजय का आग बबूला हो जाता है, क्योंकि दोस्तों विजय का पूरा जेब खाली था, उनके घर में पैसे भी नहीं थे। जिससे दोस्तों यहाँ पर विजय अपनी पत्नी को कहते हैं कि देखो घर पर पैसे नहीं है कि हम चीनी लेकर आए। और कहीं न कहीं विजय के लिए घर में और भी ज़्यादा राशन की सामान लानी थी, जिससे यहाँ पर पैसे विजय के दोस्तों नहीं बच पाते हैं। और इस तरह से दोस्तों विजय की पत्नी होती है वो पूरी तरह से टूट जाती है। विजय की पत्नी काफ़ी ज़्यादा बहस करने लगती है और अपने आप को वो काफ़ी टूट जाती है। वो अपने पति को कहते हैं, आज मैं चाय नहीं पीऊँगी तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। उस दिन दोस्तों विजय से काफ़ी ज़्यादा उसकी पत्नी मंजू देवी होती है, हाथापाई करने लगते हैं। विजय किचन में अपनी पत्नी से हाथापाई करने लगते हैं। विजय काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और बिना कुछ सोचे समझे उसको किचन से विजय बेलन लेती है। बेलन लेने के बाद दोस्तों अपनी पत्नी की अनहोनी जगह पर वो वार कर देती है, जिससे दोस्तों यहाँ पर उसकी पत्नी ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। और आने वाले समय में दोस्तों यहाँ पर विजय पत्नी काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है, वो करे सो क्या करे। और आने वाले कुछ घंटे बाद दोस्तों घर में पूरी तरह से शोर-शराबा मच जाता है। मच जाने के बाद विजय के आस-पड़ोस के लोगों की दोस्तों भीड़ इकट्ठा हो जाती है। भीड़ इकट्ठा हो जाती है, भीड़ इकट्ठा हो जाने के बाद विजय अपने आप को पूरी तरह से वो टूट जाता है। वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि देखो घर में पैसे की काफ़ी ज़्यादा स्थिति बनी हुई है। हम नहीं चाहते कि तुम चाय पीना छोड़ दो। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर विजय की पत्नी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है कि हम बिना चाय पिए नहीं रह सकते। दोस्तों यहाँ पर इंसान की कोई भी लत होती है, जो उसकी लत आने वाले समय में उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक खतरे की मोड़ ले लेती है। जिस तरह से
ऐसे परिवार के बीच या खतरे की मोड़ चीनी की वजह से ले लेती है। दोस्तों यहाँ पर मंजू देवी उस दिन चाय नहीं पीती है और यहाँ पर दोस्तों विजय जो होता है वो डेली पत्नी को बेलन से अनहोनी जगह पर वो वार करता रहता था। जब जब उसकी पत्नी उसे परेशान करती थी तब तब दोस्तों विजय ऐसा हरकतें वो करता रहता था। लेकिन आने वाले समय में विजय ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि मेरा ये अंजाम आने वाले समय में बहुत ही एक भयंकर रूप ले सकती है। और इस तरह से दोस्तों समय सब कुछ गुजरता रहता है और आने वाले समय में दोस्तों विजय के घर में डेली रात को वही रवैया रहता था। सुबह शाम घर में हल्ला झगड़े होता रहता था, जिससे दोस्तों आस पड़ोस के लोग विजय के होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो बिना कुछ सोचे समझे विजय के घर पर पुलिस वालों को तैनात कर देते हैं। पुलिस वाले को दोस्तों कुछ लोग इन्फॉर्म कर देते हैं और इन्फॉर्म कर देने के बाद विजय के घर पर पुलिस वाले आते हैं। पुलिस वाले आते हैं तो मंजू देवी पुलिस वाले के सामने भिड़ जाते हैं और कहते हैं कि मेरे घर में जो भी चीज़ की कमी हो रही है क्या तुम पूरा कर सकते हो। और इस चीज़ को लेकर दोस्तों पुलिस वाले जवाब देते हैं इसमें मेरी क्या गलती है, ये तो ऊपर से ही महंगाई है सबके लिए है और हम इस पर कुछ भी जवाब नहीं दे सकते कि चीनी की महंगाई क्यों बढ़ी है। दोस्तों अभी चीनी को लेकर लोग इथेनॉल का भी प्रयोग कर रहे हैं और यह एक बहुत ही खतरे की मोड़ ले सकती है इंसान के। और कहने का दोस्तों चीनी की महंगाई को लेकर जो भी वजह है, जो भी सच्चाइयाँ है, कहीं ना कहीं दोस्तों अभी चीनी को लेकर भारत में सबसे ज़्यादा उत्पाद में भारत अभी आगे चल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों भारत विश्व भर में प्रथम स्थान पर है चीनी के उत्पादन में। और कहीं ना कहीं दोस्तों चीनी भारत में अगर कम उत्पाद होती है तो यहाँ पर महंगाई बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि भारत में चीनी जो होते हैं शुगर होते हैं जो भारत विदेश में सप्लाई करते हैं और तो इसकी आयात भारत बढ़ाने के लिए अपनी चीनी को भारत में भले ही चीनी कम जाए लेकिन वो विदेश में चीनी कमी नहीं होने दे, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं विदेश भारत से रेट से ज़्यादा उसे विदेश में चीनी के रेट मिलती है और कहीं ना कहीं दोस्तों भारत में इसका भी असर पड़ सकता है। अगर दोस्तों यहाँ पर विदेश में चीनी भेजना बंद कर दे तो भारत में ऐसी स्थितियाँ देखने को नहीं मिल सकती हैं। और इसको लेकर दोस्तों आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर मंजू देवी होती है, उनका रवैया डेली की तरह वैसा ही चलता रहता था, क्योंकि दोस्तों इंसान की नसें इतना जल्दी नहीं छूटता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों चीनी को लेकर रेट को लेकर मंजू देवी जब पता चलता है चीनी के रेट की महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे दोस्तों यहाँ पर चीनी को लेकर रेट की महंगाई मंजू देवी को सुनकर दोस्तों मंजू देवी की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और इस तरह से दोस्तों समय सब कुछ गुजरता रहता है। आने वाले समय में दोस्तों मंजू देवी काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है। वो दिनेश की हरकतों को लेकर विजय की हरकतों को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने पति से माफ़ी मांगने लगती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती अनजाने में तुम्हारे साथ बहुत ही नया गलत किया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर विजय का अंदर से आग बबूला हो जाता है। दोस्तों विजय की जो हरकतें थी बेलन का, वो हरकतें से उसकी पत्नी की आने वाले समय में तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगती है, कुछ इस हद तक बिगड़ जाती है जिससे दोस्तों यहाँ पर मंजू देवी काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है और आने वाले समय में दोस्तों उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर मंजू देवी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं आने वाली